हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 डेज़ आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे और क्या गाइडेंस यहाँ पर आपको एंजल नंबर्स देना चाहते हैं एंड यूनिवर्स देना चाहते हैं। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पे डिस्कस करना है, आपको जो भी सर्विस लेनी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के लिए 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 का टाइम। 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द हैंगमैन, 7 of Pentacles and 2 of Cups. Okay, so overall yes, पॉजिटिव टाइम है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव नहीं, लिटिल बिट अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में होते हैं, पर ओवरऑल अगर एनालाइज करके मैं आपको बताऊं तो आपके लिए ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा। ठीक है, मेन रीज़न यहाँ पर जो है कि अगर आप खुद को एक कंप्लीट पर्सन मानते हो, वर्दी मानते हो, ठीक है, जैसे कहते हैं ना सेल्फ लव अगर आपके अंदर है और आपको दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके लिए मेन प्रायोरिटी अपनी बॉडी है, अपनी सोल है और अपने आप को खुश रखना अगर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, देन इट मीन्स कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जानी है। क्योंकि जब आप खुश रहते हो, आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, आप ध्यान लगाते हो, योगा करते हो, स्पिरिचुअल हो अगर आप, ओके, तो आपके मतलब जो ऑरा आपका होता है वो पॉजिटिव होता है और साथ ही आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी करते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है, नेचुरली चीज़ें यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजते जाएंगे आपकी खुशियों के अकॉर्डिंगली कि आप कितना खुश रहते हो। दूसरी तरफ अगर आपका एक कंप्लेनिंग मोड है, कहीं पर आप स्टक हो लाइफ में, देन उसके अपोजिट चीज़ें भी आपकी लाइफ में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है जहाँ पे आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, सेल्फ लव है आपके अंदर भरा हुआ, आपको दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं है, देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। ओके, इस दौरान भी आप बहुत खुश रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, एक चेज़र वाली भूमिका में भी नहीं हो आप, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके वाइस वर्सा अगर आपका पर्सनैलिटी है तो चीज़ें अपोजिट वे में काम करेंगी। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप में से कुछ लोग किसी प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय से फेस कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा था, कोई बीमारी थी जो बहुत महीनों से चल रही है या साल से चल रही है, या आपका कुछ जैसे करियर में बहुत ब्लॉकेजेस चल रही थी, और कुछ चीज़ें जैसी होती हैं, मान लीजिए बैड रिलेशनशिप है, किसी का डिवोर्स केस चल रहा है साल 2 साल से, कुछ भी इस तरह का, ज़्यादा भी टाइम हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हियर। ओके, मतलब बहुत प्रॉब्लम में थे, आपकी जो हालत है बहुत ही वर्स्ट अगर हो चुकी थी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही हैं। न्यू स्टार्ट यहाँ यूनिवर्स आपको देंगे, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही हैं। ओके, ये न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, परमानेंटली आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी और न्यू स्टार्ट भी आपकी लाइफ में होंगी। चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब कि आप अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दोगे। ओके, मतलब होता है ना कभी कि बहुत ही बदतर हालत हो गई, आप मेंटली भी वीक हो गए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस प्रॉब्लम की वजह से आप फिज़िकल भी वीक हो गए, ना आपको खाना पीना अच्छा लग रहा है, ना कुछ, बिल्कुल
वर्स्ट सिचुएशन जो होती है, जैसे कि ये डेथ कार्ड में आपको ये दिख रही है ना इमेज, बिल्कुल इस तरह की एक हालत होती है ना, बदतर हालत, वैसी अगर हो गई थी कि आप में से किसी की भी किसी भी एनी रीज़न से, चाहे वो हेल्थ की वजह से हुई, आपका करियर अच्छा नहीं था, आपको बहुत स्ट्रेस रहा, या किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व रहे हो लंबे टाइम से, कोई केसेस वगैरह में अगर स्टक थे, तो यहाँ पर अब यूनिवर्स आपको एक न्यू स्टार्ट देंगे और ये जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ से जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में। साथ ही अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब के लिए ट्राई करना है, यस आप इंटरव्यू दीजिए। ओके, और जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात कही सेल्फ़ लव वाली, वो भावना आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए और खुश रहना चाहिए आपको। ओके, अपने आप को वर्दी भी समझो अच्छी चीज़ों के लिए, तभी भगवान भी आपको अच्छी चीज़ें देंगे लाइफ में। और कभी अगर आप गलत की तरफ जा भी रहे होंगे ना, तो एकदम आपके रास्ते को मतलब चेंज कर दिया जाएगा। हो सकता है वो चीज़ आपको थोड़ी पेनफुल भी लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन भगवान जी को पता था यहाँ पर कि वो चीज़ जहाँ पर आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो सही नहीं थी, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई करियर हो, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, तो इतना मतलब कि स्पिरिचुअलिटी का आपकी लाइफ पे असर आता है। प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम भी, या अगर कोई चीज़ आपके से दूर की जाएगी भगवान जी की तरफ से, तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही होगी। तो इसलिए ज़्यादा दुखी नहीं होना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब करियर पैसों की बात कर लेते हैं। देखो, पैसे को लेकर आप में से कुछ लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में, हो सकता है अभी जॉब नहीं हो, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा हो। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में मतलब कि पैसा है ही नहीं, कि कुछ भी नहीं है, लेकिन यस अगर आप जॉबलेस हो देन प्लीज़ गो अहेड, इंटरव्यू वगैरह दीजिए, सिलेक्शन हो सकता है। बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए, बिज़नेस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे लाइक साइन करने हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे या किसी बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन वगैरह करने पड़े, और कोई समझौता वगैरह भी कुछ हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा लीगल मैटर किसी के देखो सॉल्व हो सकते हैं यहाँ पर। तो यस यहाँ पर वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। ओके, साथ ही आप चीज़ों को बहुत ही ऑब्जर्व करके देन डिसीजन लोगे लाइफ में, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। और विक्ट्री जैसा भी कहूँगी, माना इस विक्ट्री को पाने में आपको बहुत ही पापड़ बेलने पड़ गए, बहुत वर्स्ट चीज़ें, लेकिन अंत में जीत आपकी जैसे हो रही है यहाँ पर, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको अगर कहीं आप स्टक हो, बैडली स्टक हो, और आप चीज़ों को चेस करने में बिलीव करते हो कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा चेस करूँगा तो चीज़ें मेरी तरफ आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। ओके, एक भगवान की डिवाइन टाइमिंग होती है, आपकी मेहनत है, उसके बाद रिज़ल्ट आप उनके हाथ में छोड़ दीजिए, वो फिर उनके ऊपर है रिज़ल्ट देना है नहीं देना है। ओके, तो आपको यहाँ चेज़र नहीं, रिलैक्स होकर रहो, कर्म करो और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाओ। अच्छी चीज़ें होंगी जो आपके लिए भगवान जी डिसाइड करेंगे, वो अच्छी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लोगे। वेल्थ के मामले में देखो अच्छा टाइम है, नॉर्मल कहूँगी, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं इस टाइम में, लेकिन यस आप कोशिश ज़रूर कीजिए, एक एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट आपको मिलता ही है। साथ ही आपको अपने थ्रॉट चक्र, थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, ओके, इन पर थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर अगर इस तरह की रहता है, ओवर थिंकिंग आप बहुत करते हो, तो वो ओवर थिंकिंग से आपका बचाव होगा और आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और यस स्पिरिचुअल रहोगे आप लोग, धार्मिक भी रहोगे और रहना भी चाहिए यहाँ पर, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ओके, तो मेडिटेशन वगैरह कीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। और पैसों के मामले में जैसे मैंने कहा, अपॉर्चुनिटीज़ देखो आएंगी, इतना ग्रेट टाइम कहूँ तो वो चीज़ तो नहीं है, पर यस कुछ लोगों के काम बन भी सकते हैं। ठीक है, मेहनत करो, चिंता करने की जगह कोशिश कीजिए, ये मैं कहूँगी यहाँ पे। अब बात आती है रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के मामले में भी ये टाइम कुछ लोगों के लाइफ में आप में से न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लव लाइफ लेकर आ रहा है। ओके, यूनिवर्स यहाँ आपकी लाइफ में कोई बहुत ही केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, लविंग पर्सन भेज रहे हैं। ओके, और जो भी पर्सन है उनकी एनर्जीज काफ़ी स्टेबल हैं, पीसफुल हैं, और ये यस आप इजीली जैसे एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस एक्सचेंज कर पा रहे हो, ये वाली यहाँ पर
आपके लिए दिखाई दे रहा है। ओके चीज़ें, और एंजल्स की यस यहाँ पर ब्लेसिंग्स तो हैं आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में। और जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं तो यस आप भी एक दूसरे के साथ मतलब अपने इमोशंस को एक्सचेंज तो करोगे, ठीक है। मतलब बातचीत करना, अंडरस्टैंडिंग रहेगी आपकी, ठीक ठीक रहेगा, एवरेज कह सकती हूँ चीज़ें रहेंगी उनके लिए। और जो बिल्कुल सिंगल हैं तो यस आपकी लाइफ में कोई ना कोई न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप आ रहा है। और साथ ही कोई बिज़नेस पार्टनरशिप का अगेन मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर योग है, बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपकी प्लानिंग्स हैं ऑलरेडी, तो आप कर सकते हो पार्टनरशिप। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक बुरे टाइम से, बुरे दौर से आप बाहर निकल रहे हो, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। देखते हैं फर्स्ट क्या है। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल द ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, ये आपके लिए पहला मैसेज है। अगर आप किसी को जज करते हो बॉडी के हिसाब से, किसी की मे बी मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली या किसी भी प्रकार से, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। किसी को बदसूरत मत बोलना, क्योंकि हर किसी को भगवान ने बनाया है, ठीक है। स्वभाव के बेस पर आप किसी को बोल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी किसी के लिए कोई टीका टिप्पणी ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन किस चीज़ से जूझ रहा है, सफ़र कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, जब तक आप उससे खुलकर बात नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो किसी को जज नहीं करना चाहिए। योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी इफ़ यू बिलीव इट इज़ पॉसिबल एंड दैट यू डिज़र्व इट। आपके बैंक अकाउंट में पैसा तभी आएगा जब आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी, आप बिलीव करोगे कि यस मेरी लाइफ में पैसा आ रहा है और मैं डिज़र्व करता हूँ, ठीक है। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, यू मे नॉट नो हाउ क्लोज यू आर टू योर गोल। यस, जैसे मैंने कहा कोशिश ज़रूर करो। कोई इंटरव्यू देना है, बिज़नेस का आपके मन में प्लान्स है, इम्प्लीमेंट करो चीज़ें लाइफ में, ठीक है। एफ़र्ट करो। हाँ, एफ़र्ट को लेके ये नहीं सोचना चाहिए मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, उस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहिए। एफ़र्ट करा, भगवान पे छोड़ा, वो देंगे आपको, ठीक है। बहुत अटैच नहीं रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितना आप खुश रहो उतना आपके लिए अच्छा है। रियल में खुश रहना है, ओके। और जब भी कोई नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग में आए, उसको क्विकली पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लगाओ, माइंड डाइवर्ट करो, आपके लिए ठीक रहेगा। ओवर थिंकिंग से आपको बचना है और आगे लगातार बढ़ते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप गोल के कितना नज़दीक हो, सफलता के कितने नज़दीक हो आप लोग, ओके। इफ़ यू बिलीव इन मिरेकल्स दैन यू आर ऑलवेज ओपन टू मैनिफेस्टिंग वंडरफुल थिंग्स इन लाइफ। अगर आप बिलीव करोगे कि यस मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, तो आप हमेशा यूनिवर्स को एक यूनिवर्स आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखते हैं कि यस आप जो चाहो वो चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, खुशियाँ आएंगी, पॉजिटिव चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा कि चमत्कार होते हैं, ओके। नेगेटिव अप्रोच से आपको पॉजिटिव अप्रोच में आना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, ओके। someone still holds power over you if you still accept them after their abusive behavior, okay। कोई आप पर अभी भी कंट्रोल करना चाहेगा अगर आप उसको गलत व्यवहार के साथ भी एक्सेप्ट कर रहे हो। सपोज़ आपको पता है किसी इंसान की पर्सनैलिटी, लाइक लाइफ पार्टनर में चलो ले लेते हैं एग्जाम्पल, आपको पता है कि ये मेरा जो पार्टनर है, चाहे रिलेशनशिप में हो या शादी हो गई आपकी, आपको पता है कि हाँ ये इंसान मेरे साथ ऐसा था, ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, कुछ भी चीज़ें, और ये मुझे कंट्रोल में रखना चाहता है या चाहती है कंट्रोल में रखना। लेकिन आप उसको फिर भी उसके बावजूद भी अगर एक्सेप्ट कर लेते हो तो उनकी थिंकिंग वहीं के वहीं रहेगी, ठीक है। सांप केंचुली बदलता है लेकिन डसने वाली फितरत उसकी नहीं जाएगी, बस ये आप समझ लीजिए। तो सेम चीज़ लोगों के साथ होती है। तो अगर कोई इस तरह का टॉक्सिक टाइप ऑफ पर्सनालिटी का इंसान है जो आप पर अधिकार जमाना चाहता है और उसका बिहेवियर बहुत ही अब्यूज़िव है, ठीक है, मिसट्रीट आपको करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो चीज़ उसकी बाद में भी कंटिन्यू रहेगी। ये मत सोचो कि वो सुधर जाएगा, सुधरने के चांस होते ही नहीं है। थोड़े टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ मंथ के लिए इंसान बस एक कहूँ तो एक पर्दा सा डाल लेता है अपनी पर्सनैलिटी पे, लेकिन रियलिटी उसकी चेंज नहीं होती है। जो एक
नेचर होता है वो वहीं रहता है बहुत सारे लोगों का। ओके, रियल में कोई होगा जो चेंज कर पाए खुद को कम्प्लीटली। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि के लिए एंजल नंबर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। ओके, यहाँ आपके लिए है 5555 गेट ग्राउंडेड, सेंटरिंग, reassessment, grounding, balance, focus, energy, rest, priorities. If you are feeling burnt out from overworking, the angels encourage you to ground your energy, reassess your priorities, and determine what thoughts are keeping you in a constant state of doing instead of simply being. ओके तो यहाँ आपको ये देखने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम करके अगर आपको ऐसा फील होगा इस दौरान 1 से लेकर 10 सितंबर के बीच में, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। जैसे मैंने कहा भी मेडिटेशन कीजिए आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और साथ ही आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना है, क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अपने विचारों पर भी आपको जो है ध्यान देना है कि आपके लिए क्या करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड साथ ही टेक 10 मिनट टुडे टू सिट क्वाइटली। आपको 10 मिनट अब कैसे ये ग्राउंडिंग आपको करनी है, आप देखो पहले सबसे सिंपल रेमेडी मैं आपको बताऊं, जितना अगर आप नंगे पैर घूम सकते हो घर में, ठीक है, या छत पे या ग्रास पर मैं कम ही कहूँगी क्योंकि इंसेक्ट वगैरह कीड़े वगैरह भी होते हैं, कहीं ये ना हो आपके पैर वैर में कोई काट ले, तो इसलिए वहाँ मैं कम ही सजेस्ट करती हूँ। बेटर है आप अपने घर में नंगे पैर घूम लो, साफ़ फर्श पे, छत पे घूम लो, ठीक है, साफ़ हो तो वहाँ पर आप घूमो। नंगे पैर जितना रहोगे ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस भी होती हैं। और इसके साथ ही आप अगर 10 मिनट एक शांत जगह पर बैठना है आपको, अपनी आंखें बंद करना, फोकस करो अपनी सांसों पर और फिर विजुअलाइज करो खुद को एज अ ट्री कि आप एक पेड़ हो, स्ट्रॉन्ग रूट है आपकी जो डीपली इनटू अर्थ जा रही हैं। ओके, रूट्स कनेक्टिंग डीपली इनटू द अर्थ, ग्राउंडिंग योर एनर्जी एंड कामिंग योर माइंड। तो आपको फिर बहुत ही शांत महसूस करना है। ओके, खुद को एक पेड़ की तरह इमेजिन करो और ये सोचो कि आपकी जड़ें बहुत गहरी हैं अर्थ तक। ओके, इससे आपका रूट चक्रा जो है बैलेंस हो जाएगा। और देखते हैं एक और संदेश एंजल नंबर्स की तरफ से 0 न्यू बिगिनिंग्स। ओके, फ्रेश स्टार्ट, अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएशन, होप, पॉजिटिविटी, ग्रोथ। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ ब्लैंक स्लेट। ओके, हर चीज़ एक न्यू स्टार्ट होती है तो बिल्कुल ब्लैंक चीज़ें होती हैं ना, जैसे खाली स्लेट है हमारे सामने और वाइट पेज है, बिल्कुल इस तरह से कहूँगी। एंड यू हैव द पावर टू क्रिएट वॉट एवर यू डिज़ायर। और भगवान ने जैसे आपको ताकत दी है कि आप इच्छा करो आपको क्या चाहिए, सेम चीज़ इस दौरान आपको जो है फील करनी है, मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हो कुछ अच्छा। सो एम्ब्रेस अ फ्रेश स्टार्ट विद एन ओपन माइंड। तो आपकी लाइफ में भी एक न्यू स्टार्ट होने जा रही है, आपको अपना हार्ट चक्र ओपन रखना है, दिमाग खुला रखना है, तभी आपकी लाइफ में ये न्यू स्टार्ट होगी, फ्रेश स्टार्ट होगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन देयर वे, सो स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल। न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपको सकारात्मक रहना है और उम्मीद रखनी है कि यस अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं एंड यू डिज़र्व इट ऑल्सो। ठीक है, अब आपके लिए अगर दिमाग में क्वेश्चन आता है हाउ कैन आई एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स विद एन ओपन माइंड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि मैं किस तरह से ये चीज़ें अट्रैक्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग कैसे एम्ब्रेस करूँ, तो आपके लिए टुडे टेक अ मोमेंट टू सेट अ न्यू इंटेंशन और गोल। तो बैठो ध्यान से और एक कोई भी छोटा सा इंटेंशन गोल सेट कर सकते हो, नोइंग दैट यू हैव अ ब्लैंक स्लेट टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। ओके, और वो इंटेंशन आप ऐसा रखो, आपको बस ये सोचना है कि हाँ मैं अपनी लाइफ की डेस्टिनी की क्रिएटर खुद हूँ और मैं जो चाहूँ उसे अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकती हूँ एक सुंदर चीज़ को। ओके, फिर आपको उस क्षेत्र में अपने काम भी करने हैं, मेहनत भी करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है कि ब्लैंक स्लेट है आपके हाथ में एंड यू कैन क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल फॉर योर लाइफ। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से एंड एंजल नंबर्स की तरफ से 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।